हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 8 साइंस एस चंद, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द सोयल। अब हमारी जैसे सोयल, वाटर, एयर, हमारे हर तरफ छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स को तो हम क्या है अपनी नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते, वो इतने छोटे होते हैं। हमें उनके लिए क्या चाहिए होता है, एक माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। माइक्रो मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटे। वी कैन नाउ से दैट दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा छोटे हो देखने में, जिनको हम देख नहीं सकते माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। Thus, microorganisms cannot be seen with the naked eye. Microorganisms can be seen only with the help of a microscope. इसीलिए हम microorganisms को microscope के थ्रू ही देख सकते हैं। Though we can't see the microorganism around us, हम हमारे चारों तरफ भी microorganism को see नहीं कर सकते। We became aware of the presence of microorganisms through their action, like spoiling our food and causing disease. Thus, some of the microorganisms are harmful to us. इसका मतलब ये है कि हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स को देख तो नहीं सकते, पर हम कुछ ऐसे एक्शंस को देख सकते हैं जिनसे हमें ये पता लगे कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। जैसे हमारा फूड का स्पॉइल हो जाना, डिजीज वगैरह कोज हो जाना, किसी भी पर्सन को अगर डिजीज होती है वो क्या माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है ना। तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमें हार्म भी करते हैं। जैसे कुछ है बैक्टीरिया है, फंजाई है, जो हमारे फूड को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिसीज भी कॉज करते हैं, ह्यूमंस के अंदर भी कर सकते हैं, प्लांट्स के अंदर भी कर सकते हैं, एनिमल्स के अंदर भी कर सकते हैं। अब जस्ट डिसीज है जो हमारी माइक्रोऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है, वो इसके अंदर गिवन है कुछ एग्जांपल्स: कॉमन कोल्ड, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, कोलेरा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एटसेट्रा। ये सारी ऐसी टाइप्स ऑफ डिजीज है जो किससे होती है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स से होती है। और कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारे फूड के ऊपर ग्रो कर देते हैं, और उसको अगर कोई पर्सन खा लेता है तो उसको क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये सारे के सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होते हैं। कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं लाइक सर्टेन बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स सच एज द कर्ड और चीज। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनसे हम क्या कर्ड, चीज, इस तरीके की चीजें को प्रिपेयर कर सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमें ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, मेडिसिन, इस तरीके की चीजें भी बनाते हैं। जो मेडिसिन होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, डेड प्लांट, एनिमल को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंस के अंदर, और पूरे इन्वायरमेंट को क्लीन अप कर देते हैं। ये क्या करते हैं, रिसाइकिल में भी हेल्प करते हैं। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन, दो चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी कि नाइट्रोजन फिक्स होती है हमारी। मैंने पीछे वाले चैप्टर के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत बताया था लेग्यूमिनियस प्लांट्स के बारे में। नाइट्रोजन फिक्स होती है, इसी तरीके से कार्बन फिक्स होती है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प की वजह से भी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी हैं और वो हमारे फो भी हैं, मतलब वो हमारे दुश्मन भी हैं। अब कुछ ग्रुप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, किस तरीके के ग्रुप्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं: बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कुछ फंजाई और एल्गी। ये 5 हमारे पास ग्रुप आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब कि सिर्फ उनके अंदर एक ही सेल हो, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे उनके अंदर बहुत सारी सेल हो, एक से ज़्यादा सेल हो। प्लीज नोट दैट द सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया इज बैक्टीरियम। जैसे अभी हम ये सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं ना, तो उसी तरीके से ये इसके अंदर आता है। बैक्टीरिया एक मतलब बहुत सारे ग्रुप को बोला गया है, प्लूरल टर्म है बैक्टीरिया, पर बैक्टीरियम सिंगुलर है। अगर हम एक सिंगल बैक्टीरिया देखते हैं तो उसको हम बैक्टीरियम बोलते हैं। सिंगुलर वायरसेस का वायरस होता है। द सिंगुलर ऑफ प्रोटोजोआ इज प्रोटोजोन। इसी तरीके से फंजाई का फंगस और एल्गी का एल्गा। वी विल नाउ डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरी ब्रीफली। अब हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे।
फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, विच हैव सेल वॉल्स, जिनकी क्या है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पर उनके अंदर एक अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता और अदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं होती। जो बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज का मेरा मतलब ये है कि वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं होएगा, बिखरा हुआ सा प्रेजेंट होएगा। बैक्टीरिया हमारे लार्ज नंबर होते हैं हर जगह, आपने देखा है एयर सोयल वाटर, मतलब सॉरी आप देख नहीं सकते उनको, फील तो कर सकते हैं जैसे हमारे कुछ एक्शंस के वजह से। तो बैक्टीरिया हमारे सराउंडिंग में होते हैं, सोयल में, एयर में, वाटर में, एवरी सरफेस अराउंड अस, ऑन अवर बॉडीज एंड इवन इनसाइड अवर बॉडीज। बैक्टीरिया बड़े होते हैं साइज में वायरसेस से, लेकिन स्टिल वेरी स्मॉल। फिर भी मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो वायरसेस से बड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें वो दिखाई नहीं देते, मतलब इतने छोटे होते हैं। वायरस जैसे हमारी वायरस की अलग से हम बात करेंगे। बैक्टीरिया फीड, मूव एंड रेस्पायर एज वेल एज रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। बैक्टीरिया के पास अच्छे से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है, तो बैक्टीरिया अपने आप से फीड कर सकता है, अपने आप को मूव करवा सकता है, रेस्पायर करवा सकता है और वेल रिप्रोड्यूस हो सकता है अपने खुद के दम पे। तीन ग्रुप्स होते हैं हमारे बेसिकली शेप के हिसाब से अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के तीन ग्रुप्स होते हैं। नंबर वन इज स्फेरिकल शेप, नंबर टू इज रोड शेप्ड, एंड नंबर थर्ड इज इस तरीके से स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया। तीन टाइप के बैक्टीरिया होते हैं हमारे शेप्स के अकॉर्डिंग। टू एग्जांपल्स हैं हमारे बैक्टीरिया के, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और राइजोबियम बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस तो आपने नॉर्मली सुना भी होगा, कर्ड मेकिंग में ये हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलियस एसिड बैक्टीरिया होता है। अब उसके बाद हमारे पास आता है सम ऑफ द बैक्टीरिया यूजफुल इन मेकिंग, हमारे जैसे घर में भी यूज़ होते हैं, फूड्स वगैरह प्रिपेयर करने में यूज़ होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर का। दूसरी साइड पे बैक्टीरिया डिजीज़ भी कॉज करते हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती है, वो कौन कौन सी है? कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ एंड फूड पॉइजनिंग। ये सारी चीज़ें क्या है हमारी बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट वन इज वायरस। अब सेकंड हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? वायरस। वायरस क्या होते हैं? वायरसेस क्या होते हैं? हमारे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी लिविंग सेल को ढूंढते हैं, मतलब कि होस्ट ऑर्गेनिज्म को ढूंढते हैं और उनके अंदर रहते हैं। वायरसेस बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं बैक्टीरिया से। ये क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करते, मतलब कि वो रेस्पायर नहीं कर सकते, फीड नहीं कर सकते, खुद को ग्रो नहीं करवा सकते, एक्सक्रीट नहीं कर सकते और खुद से चल भी नहीं सकते, वो मूव ऑन देयर ओन नहीं हो सकते, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वायरसेस एबल कब होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए? जब वो लिविंग सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो इसीलिए वायरसेस को रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई होने के लिए एक होस्ट ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है, जिनके अंदर वो अपनी प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। दस हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा वायरस बाहर रहेगा हमारे, मतलब आउटसाइड रहेगा लिविंग सिस्टम से, उस टाइम पे तो वायरस क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग होती है, मतलब वो एक लिविंग थिंग नहीं हो सकती जब तक वो लिविंग सेल से बाहर है। बट जैसे ही वो एंटर कर जाएगा लिविंग सेल के अंदर, वो एक लिविंग थिंग के तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, मतलब अपनी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कैरी आउट करता है। इसी रीज़न से हम ये बोल सकते हैं कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, लिविंग को और नॉन लिविंग को दोनों को क्या है अलग करता है। ये इनकी एक क्या है बाउंड्री लाइन को क्रिएट करता है। ओके, वायरसेस आर इस वायरसेस क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं डिजीज के, मतलब ये डिजीज को कैरी करते हैं और किसी दूसरे ह्यूमन, प्लांट और एनिमल्स के अंदर ले जाके उसको छोड़ देते हैं। ह्यूमन डिजीज है जैसे कुछ वायरस से होने वाली कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स है, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, ये सारे क्या है वायरसेस से होते हैं। दो एग्जांपल्स हमारे पास है, कॉमन कोल्ड वायरस एंड
HIV वायरस। कॉमन कोल्ड वायरस तो क्या करता है, कॉमन कोल्ड की डिजीज को करता है क्रिएट, और HIV क्या करता है, एड्स डिजीज कोज करता है। एड्स मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो दोनों डिजीज होती हैं, ये दोनों की दोनों वायरसेस से होती हैं, और वायरस की जितनी भी डिजीज होती है, वायरस के थ्रू जो डिजीज कोज होंगी उनको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते, वो वायरल डिजीज होती हैं। नाउ नेक्स्ट वन, आप एक बार फिगर भी देख सकते हो वायरसेस की, इस तरीके से कुछ शो करते हैं फिगर्स के अंदर, दोनों दे रखी है। नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोआ। अब हम प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ भी क्या होते हैं, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब भी इनका ग्रुप भी क्या होता है, सिंगल सेल्ड ही होता है, जिनको हम एनिमल्स के तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे एल्गी होती है, उनको हम प्लांट जैसा बोल सकते हैं, इसी तरीके से प्रोटोजोन्स को भी हम एनिमल लाइक बोल सकते हैं। प्रोटोजोन कहाँ पाए जाते हैं, मेनली पॉन्ड्स, लेक्स, डर्टी वाटर ड्रेन्स, रिवर, सी वाटर, टेम्प सोइल, इस तरीके की जगहों पे हमारे प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया अमीबा, पैरामीशियम, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम। यहाँ पे अमीबा की और पैरामीशियम की स्ट्रक्चर भी आपको दिखा रखी है। इस तरीके के प्रोटोजोआ होते हैं, और ये डिजीज कोज करते हैं, जैसे डिसेंट्री, मलेरिया, इस तरीके की डिजीज को कोज करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है कि जो एंटमीबा प्रोटोजोआ है वो अमीबिक डिसेंट्री को कोज करता है, और जो प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ वो क्या डिजीज कोज करता है, मलेरिया कोज करता है ह्यूमन में। आपने मलेरिया के बारे में तो वैसे भी नॉर्मली सुना ही है। प्लाज्मोडियम कॉमनली मलेरियल पैरासाइट है। ओके, नेक्स्ट वन इज द एल्गी। एल्गी एक लार्ज ग्रुप है, सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है ये भी। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट्स। जैसे प्लांट्स हमारा फूड प्रिपेयर करते हैं, इसी तरीके से एल्गी भी अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर सकती है। एल्गी वैसे प्लांट से अलग होती है, पर इसको हम प्लांट्स लाइक जैसे, मतलब कि प्लांट के जैसे ही बोल सकते हैं। जैसे कि अब हम इसको प्लांट्स से अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स के अंदर रूट, स्टेम और लीव्स इस तरीके की चीज़ प्रेजेंट होती है, पर हमारी एल्गी के ऊपर ना ही तो रूट होती है, ना ही स्टेम होती है, और ना ही लीव्स होती हैं। कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स, सीवीड्स, ये सारे क्या है, एल्गी के एग्जाम्पल है। अब जैसे मैंने आपको प्रोटोजोन बताया था कि वो सिंगल सेल्ड है, मतलब यूनिसेलुलर है। एल्गी भी हमारी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप्स की होती है, सिर्फ कुछ एल्गीज को छोड़ के जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी ऑलमोस्ट सारी एल्गी हमारी मल्टीसेलुलर होती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास और डायटम्स, ये दोनों क्या है, सिंगल सेल्ड एल्गी है, मतलब कि ये दोनों यूनिसेलुलर हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी और स्पायरोगायरा, ये दोनों क्या है, मल्टीसेलुलर है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके पास एबिलिटी होती है नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर को फिक्स करने की। इस साइड हमारी दोनों फिगर शो कर रखी है क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा की। मतलब जो क्लेमाइडोमोनास है ये हमारी यूनिसेलुलर है, और स्पायरोगायरा है ये हमारी मल्टीसेलुलर एल्गी है। नेक्स्ट वन इज फंजाई। अब बात करते हैं फंजाई की। फंजाई लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता तो वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल है जैसे ईस्ट, मोल्ड मतलब कि ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलिन, एस्परगिलस, मशरूम्स, टोडस्टॉल, पफ बॉल्स। फिगर के अंदर शो भी कर रखे हैं, ये ईस्ट है, ये ब्रेड मोल्ड है, ये पेनिसिलिन है, ये एस्परगिलस है। सारी फंजाई एक्सेप्ट वन दैट इज ईस्ट, मतलब कि ईस्ट को छोड़ के बाकी सारी फंजाई है वो फाइन थ्रेड्स की बनी हुई होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। कुछ फंजाई हैं जो प्लांट्स के तरीके से दिखाई देती हैं, पर वो फूड नहीं बना सकती। जैसे प्लांट्स हमारे फूड बनाते हैं, इस तरीके से फूड नहीं प्रिपेयर कर सकती। फंजाई को क्या चाहिए होता है, मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होती है और वार्म कंडीशन चाहिए होती है, मतलब थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो और थोड़ी सी वहाँ पे वार्मनेस हो।
मोस्ट ऑफ द फंजाई सेप्रोफाइट्स होती है, जो डेड थिंग्स के ऊपर क्या होती है, ग्रो करती हैं। कुछ फंजाइज पैरासाइट्स होती हैं जो लिविंग थिंग्स के ऊपर फीड करती है और उनको क्या कर देती है, हार्म भी कर देती है, मतलब डिजीज कॉज कर देती हैं। जैसे हमारे पास अभी हमने ऊपर पढ़ा था ब्रेड मोल्ड। मोल्ड क्या होता है, एक फर लाइक ग्रोथ होती है माइन्यूट फंजाई की, जो क्या होती है ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करती है, वहाँ ग्रो होती है मॉइस्ट और वार्म कंडीशन के अंदर। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे राइजोपस मतलब ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलिन, एस्परगिलस। फंजाई जैसे ईस्ट होगी, मोल्ड्स होगी, ये वैसे बहुत ज़्यादा छोटी होती है साइज में, पर हम इनको देख सकते हैं क्लियरली ओनली विद द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से ही हम उनको क्या है, अच्छे से देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। सच एज द मशरूम, टोडस्टॉल, पफबॉल्स, इस तरीके की कुछ होती हैं, वो क्या होती है, बिगर होती है साइज में। कुछ ह्यूमन डिजीज हैं जो फंजाई के थ्रू कोज होती हैं, क्या रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट हो जाएंगे। ये हमारे पांचों पार्ट थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हो सकते हैं, वो मैंने आपको अभी बताए हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर फाउंड प्रैक्टिकली एवरीवेयर इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट। मतलब कि हर एक टाइप के हैबिटेट में हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर जैसे एयर में, सोयल में, वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड, लेक्स, वेल, रिवर, सीज, इन जगहों पे मिलते हैं। वो क्या करते हैं, लिव कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं ऑलमोस्ट हर एक इन्वायरमेंट में। जैसे या तो बहुत ज़्यादा हॉट हो, या बहुत ज़्यादा आइस कोल्ड वाटर हो, या साल्टी वाटर है, या डेजर्ट सोयल है, मार्शी लैंड है, मतलब वो हर कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हैं, लिव कर सकते हैं। दे ऑल्सो ओकर इन डेड एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, वो डेड और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर में भी ओकर हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के इनसाइड भी हो सकते हैं, एनिमल्स के भी इनसाइड हो सकते हैं, पैरासाइट्स के तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी रह सकते हैं, जैसे कि हमारे इंक्लूडिंग अस, हमें भी मिला के, मतलब वो हमारी बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, पैरासाइट्स भी, हर कंडीशन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। जैसे एक एक्टिविटी है, इसके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सॉइल और वाटर के अंदर क्या है देख सकते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करके। जैसे फर्स्ट वन है, हम कुछ मॉइस्ट सॉइल को कलेक्ट करते हैं किसी भी फील्ड से बिकर के अंदर, उसके बाद उसके अंदर हम क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे। अब जैसे ही सॉइल पार्टिकल्स हमारे सेटल डाउन हो जाएंगे उसके अंदर, तो उसकी एक ड्रॉप को उठा के हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल टिनी टिनी ऑर्गेनिज्म हैं, वो इधर उधर घूमते हुए दिखेंगे। सेकेंड एक्टिविटी क्या आएगी हमारी, कि कुछ फ्यू ड्रॉप्स लेंगे हम पॉन्ड के वाटर से, उसको क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर हम स्प्रेड करके और उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर में, तो वहाँ भी हमें क्या है, टिनी ऑर्गेनिजम्स घूमते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या हुआ इस एक्टिविटी से, कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से यूजफुल होते हैं और किस तरीके से हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। पहले क्या सोचते थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्मफुल ही होते हैं और सिर्फ डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि सिर्फ एक हाथ जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, बाकी सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मलेस होते हैं, और कुछ तो ऐसे भी पाए गए हैं जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि किसी तरीके से वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स और उसके बेनिफिशियरी इफेक्ट्स किस तरीके से हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स कि वो किस तरीके से हमें हमारे लिए यूजफुल है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत पर्पसेस के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल साबित होते हैं। कुछ हमारे पास इफेक्ट्स हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज होते हैं हमारे कर्ड, ब्रेड, केक, इस तरीके की चीज़ें बनाने में, और प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड मतलब कि विनेगर, इनको भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू प्रिपेयर करते हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और किस लिए यूज़ होते हैं? मेडिसिन्स के लिए यूज़ होते हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स को जनरेट करने के लिए होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्रीकल्चर में भी यूज़ होते हैं, फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज करने के लिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को फिक्स करके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और एनिमल्स का वेस्ट होता है उनको क्या करके डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। इन दिस वे माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल इन नेचर, मतलब नेचर में क्या करते हैं वो मटेरियल को रिसाइकिल करते हैं। अब हम स्टडी करते हैं कुछ बेनिफिशियरी इफेक्ट्स को डिटेल के अंदर। जैसे हमारा फर्स्ट वन इज क्या है? मेकिंग ऑफ कर्ड। मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। हमारा जो मिल्क होता है वो बैक्टीरिया के थ्रू क्या करता है? कर्ड के अंदर चेंज हो जाता है। इन ऑर्डर टू मेक कर्ड, हमें अब जैसे दही बनाने के लिए क्या है? थोड़े से लिटिल प्री मेड कर्ड की ज़रूरत होती है, जिसको हम क्या है? वॉर्म मिल्क के अंदर ऐड कर देते हैं और फिर उसको अलग से किसी जगह पे रख देते हैं। कर्ड के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरियम हो गया जैसे। अब जो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया है ये क्या करता है? कर्ड को मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए और उसको प्रमोट करता है। अब जो लिटिल प्रीमेड कर्ड हम उसके अंदर वॉर्म मिल्क के अंदर ऐड करते हैं तो उसके अंदर जो लैक्टोबैसिलिया बैक्टीरिया है वो कर्ड के अंदर जो पहले से प्रेजेंट था, हमने अभी ऐड किया जो प्री मेड कर्ड थी, वो मल्टीप्लाई करेगा इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू द कर्ड। अब इसकी प्रोसेस ये होती है कि जो मिल्क के अंदर एक शुगर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टोज शुगर बोलते हैं। लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए पहले लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। जो हमारा लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया था वो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जो लैक्टिक एसिड है ये कन्वर्ट करेगा मिल्क को कर्ड में। हम ये बोल सकते हैं कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कर्ड को बनाने में यूज होते हैं। बैक्टीरिया के थ्रू ही हमारे कर्ड को बना सकते हैं। द नेम ऑफ दिस बैक्टीरियम इज लैक्टोबैसिलियस, जिसको हम लैक्टोबैसिलियस बोलते हैं। और एक कर्ड हमारी जो होती है वो एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है इडलीज और भटूराज के अंदर। कर्ड इज एडेड इन मेकिंग इडलीज एंड भटूराज टू मेक देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो बैक्टीरिया अलग अलग और भी चीज़ों में बनाने के लिए यूज होता है, जैसे चीज, पिकल एंड मैनी फूड आइटम्स। जैसे इसके अंदर अब प्रोसेस क्या थी कि हमारा जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया के थ्रू। अब जो ये लैक्टोबैसिलियस एसिड हमारे पास लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हुआ है ये क्या करेगा? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं मेकिंग ऑफ ब्रेड के बारे में। ईस्ट हमारी बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती है ब्रेड बनाने के लिए। जब हम ईस्ट को आटे के अंदर मिक्स करते हैं ब्रेड बनाने के लिए तो ईस्ट रिप्रोड्यूस करेगी बहुत फास्ट रेट पे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगी रेस्पिरेशन के टाइम पे। अब जो बबल्स निकलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के वो पूरे आटे को फिल कर देंगे और उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे। मतलब हमारा जो ब्रेड का आटा बना था अब वो क्या हो गया? ब्रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया और वो राइज हो गया, मतलब वो उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जो होल्स होंगे हमारे ब्रेड के अंदर, आपने देखे भी होंगे कि जो ब्रेड्स के अंदर होल्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? जो बबल्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलते हैं बेकिंग प्रोसेस के टाइम पे, उनकी वजह से वो बबल्स क्रिएट होते हैं। इससे क्या होता है? हमारे जो ब्रेड्स होते हैं वो लाइट, सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं। यही रीज़न है कि हम ईस्ट को केक और पेस्ट्रीज के अंदर भी यूज़ करते हैं। आगे हम एक एक्टिविटी देखते हैं कि किस तरीके से उसको हम देखते हैं कि हम आधा किलोग्राम वाइट फ्लोर ले लेते हैं, मतलब जिसको हम मैदा बोलते हैं, उसके अंदर हम कुछ शुगर डालते हैं, फिर उसको हम वार्म वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, फिर उसके अंदर हम एक थोड़ा सा ईस्ट पाउडर ऐड कर देते हैं थोड़ी सी अमाउंट में। उसके बाद इस आटे को हम नीड कर देते हैं और उसको
थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 to 2 आवर्स अबाउट इतना उसको असाइड रख देते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे जो आटे की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुई मिलेगी, और हमारा जो डव, इसको हम बोल सकते हैं कि वो राइज हो गया है। इस डिस्कशन से हमें ये पता लगता है कि ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के है एक ऐसा जो ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। ईस्ट एक फंगस है। ओके, नेक्स्ट वन इज हमारा कमर्शियल यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लार्ज स्केल के प्रोडक्शन पे अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाने में यूज होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लार्ज स्केल पे अल्कोहलिक एसिड और अल्कोहल और एसिटिक एसिड को बनाते हैं ना, विनेगर को। तो ईस्ट हमारा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करता है अल्कोहल की, और उस अल्कोहल से आगे क्या बनते हैं, वाइन, बियर, विस्की और इंडस्ट्रियल स्पिरिट भी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ईस्ट को हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स और इंडस्ट्रियल स्पिरिट को बनाने में यूज करते हैं। ईस्ट हमारी कैपेबल होती है शुगर को कन्वर्ट करने में अल्कोहल के अंदर। तो जो शुगर होएगी अल्कोहल बनाने के लिए, वो हमें कहाँ से लेनी होगी, केन जूस से, फ्रूट जूस से, या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे बार्ले, मेज, राइस, जिनके अंदर स्टार्च होता है, जो फिर बाद में शुगर के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब ऐसी प्रोसेस जिसमें शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ईस्ट को यूज करके, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन सबसे पहले लुईस पास्चर ने डिस्कवर की थी 1857 में। अब अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट को नेचुरल शुगर्स के ऊपर ग्रोन करवाना पड़ता है, जो ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ईस्ट क्या करती है, शुगर को कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल के अंदर। ये जो अल्कोहल प्रिपेयर हुई है ये वेरियस पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। एक एक्टिविटी है हमारे पास। अब इस एक्टिविटी के अंदर देखते हैं कि हम मान लो एक 500 ml का बीकर लेते हैं, जिसको हम 3 to 4 पार्ट तक वाटर उसके अंदर फिल कर देते हैं। उसके बाद उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून उसके अंदर हम शुगर को ऐड कर देते हैं। अब जो ½ टी स्पून उसके अंदर हम क्या डालेंगे, ईस्ट पाउडर डाल देंगे शुगर सोल्यूशन के अंदर। उसके बाद बीकर को कवर करेंगे और उस मिक्सचर को, जो शुगर का और ईस्ट पाउडर का हमारा मिक्सचर बना है, उसको वार्म प्लेस में 4 to 5 आवर्स तक उसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन जो हमारा प्रिपेयर हुआ है उसको हम स्मेल करके देखेंगे। एक हमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट स्मेल मिलेगी, मतलब बहुत बेकार स्मेल मिलेगी जो बीकर से आ रही होगी। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल। ये क्या है, अल्कोहल की स्मेल होएगी, क्योंकि शुगर है वो क्या हो चुकी है, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है ईस्ट के थ्रू। अब हम इसको टेस्ट भी करके देख सकते हैं, जिससे क्या आएगा, उसका बर्निंग टेस्ट आएगा, और ये जो बर्निंग टेस्ट है ये अल्कोहल की फॉर्मेशन की वजह से ही आता है। अब जो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, उसको हम विनेगर बोलते हैं। मतलब जो एसिटिक एसिड नॉर्मली होता है, अगर हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं, वाटर की अमाउंट उसके अंदर अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम विनेगर बोलते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है, अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब विनेगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज स्केल पे सबसे पहले हमें अल्कोहल को प्रोड्यूस करना पड़ता है ईस्ट का यूज करके। उसके बाद एसिटोबैक्टीरिया बैक्टीरिया को ऐड करते हैं हम अल्कोहल के अंदर। एयर हमारी बबल्ड आउट हो जाती है इसके अंदर से, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एसिटोबैक्टीरिया बैक्टर कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड। अब जैसे ये बबलिंग हो जाएगी एयर की, तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल को एसिटिक एसिड के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं विनेगर के अंदर। फोर्थ वन इज द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए।